जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु पाम। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं हर फ्राइडे को एक छोटा-सा सत्संग शेयर करती हूँ गुरु जी का, जो मैं अपना सत्संग जो है शेयर करने जा रही हूँ। मुझसे अगर शेयर करने में कोई भूल-चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना एंड जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम और अभी मैं गुरुजी के चरणों में बैठ कर के अपना ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझसे बोलने में कुछ भी भूल-चूक हो गई हो, गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। एंड गुरुजी मेरी ज़ुबान से जो बुलवाएँगे मैं वही बोलने जा रही हूँ। सो अनंतम अनंतम शुक्राना है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर कोई गलती हो जाए तो। सो गुरुजी से जुड़ी मैं अभी सितंबर को, तो संगत जी 2 साल जो है कंप्लीट हो गई है। बट बचपन से ही मैं जो है शिव जी की बहुत पूजा अर्चना सब कुछ करती थी। मुझे पता नहीं था कि गुरुजी फिज़िकल फ़ॉर्म में है। बट संगत जी मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ एंड मेरी लाइफ ना थोड़ी स्ट्रगल ही था बचपन से ही और मेरी शादी हो गई और मेरे हस्बैंड जो थे वो इंडियन आर्मी थे, अभी रिटायर हैं और मेरे हस्बैंड के साथ मेरी जो शादी थी वो अरेंज मैरिज थी, तो जिनको मैंने देखा भी नहीं था मेरे हस्बैंड को। मैंने शादी के दिन ही देखा था। सो इस तरीके से मेरी शादी हो गई थी। बट शादी के बाद भी मेरी बहुत स्ट्रगल लाइफ रही क्योंकि छोटी-सी उम्र में शादी करा दी गई थी मेरी। तो और बचपन से ही मम्मी-पापा यही सिखाते थे कि बड़े जो बोले वही करें। सो मेरी लाइफ ना बहुत स्ट्रगल भरी रही है और मैं शादी के बाद बहुत बीमार पड़ गई थी। बहुत बीमार पड़ गई थी। मोस्टली अभी जो है मेरी शादी जो है 25 ईयर हो गया है। तो मोस्टली संगत जी मेरी लाइफ ना स्ट्रगल में ही रही थी क्योंकि जब से शादी करी मैं बहुत बीमार पड़ गई थी और बीमार ही पड़ती थी हमेशा। बट मैं भगवान को बहुत मानती थी, बहुत पूजा-पाठ करा, मैंने व्रत रखा, भगवान जी को गणेश जी के व्रत रखा, माता लक्ष्मी जी का व्रत रखा मैंने, भगवान शिव का व्रत करा मैंने। उसके बाद उम संगत जी बृहस्पति भगवान, भगवान विष्णु जी का व्रत करा, एकादशी ये सब है ना? बहुत व्रत रखे संगत जी मैंने अपनी लाइफ में, बहुत भगवान को माना। इतनी लाइफ स्ट्रगल भरी थी, फिर भी मैंने भगवान जी को बहुत माना। और कहीं न कहीं मैंने अ, बहुत साल पहले जब गुरुजी फिज़िकल फ़ॉर्म में थे, तभी हो सकती है तभी की बात। तो मैंने टीवी पर
कुछ ऐड देखा था सुबह-सुबह, अभी मुझे याद आ रहा है गुरुजी का स्वरूप देख कर के, तो वो तो गुरुजी ही थे शायद। मैं ऐड देखती थी जहाँ पे सत्संग करता हूँ मतलब ऐड नहीं सत्संग आते थे। सत्संग आता था शायद फिज़िकल फ़ॉर्म में जब भी गुरुजी थे तो लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये हमारे गुरुजी हैं। सो ऐसे में मेरी लाइफ़ जो है बहुत स्ट्रगल भरी रही है। मेरे 3 बच्चे, 2 बेटी और 1 बेटा है। उम, और फिर भी मैंने हार नहीं मानी अपनी लाइफ़ में ना। हुँ, मैं बहुत, बहुत, बहुत बीमार पड़ गई, बहुत बीमार। मतलब मेरी लाइफ़ मेरी पूरी ज़िंदगी मतलब अ, बहुत कष्ट भरी रही संगत जी। और ऐसे में ऐसी-ऐसी बीमारी आ गई थी मुझे कि हो सकता है अगर कोई और होता तो शायद गुरुजी से मिलना था। और मुझे अभी मैं आउट ऑफ कंट्री में काम करती हूँ, इज़राइल में जॉब कर रही हूँ। तो अ, हाँ, शायद मुझे यहाँ आना था, काम करना था, गुरुजी से मिलना था, इसीलिए गुरुजी ने मुझे बचाया होगा। जैसे-जैसे बीमारी मुझे आई थी कि जिस बीमारी के जिस तरीके से मैं बीमार थी, उस तरीके से तो अगर मैं सोचूँ तो शायद मैं ज़िंदा नहीं बचना था मुझे। बट आई होप गुरुजी की कृपा थी कि उन्होंने मुझे यहाँ इज़राइल लेकर के आना था, काम करवाना था, मेरी लाइफ़ सक्सेस करना था, मुझे ब्लेस करना था। इसीलिए संगत जी, गुरुजी ने मुझे बचाया है हर मुसीबत से। तो और संगत जी, बीमारी ऐसी थी कि शायद संगत जी अ, मतलब डॉक्टर से मैंने चेकअप नहीं करवाया उस बारे में। लेकिन हो सकता है मेरा ना कैंसर का भी जो प्रॉब्लम था, लेकिन संगत जी, गुरुजी ने वो भी मरते-मरते बची हूँ मैं संगत जी। गले में इतना दर्द, इतना जलन और मैं पानी तक नहीं पी सकती थी संगत जी। 1 साल तक मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन लिया, बट मैंने डॉक्टर पे चेकअप नहीं करवाया था कभी। तो संगत जी, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल थी और मेरा कोई साथ नहीं देते थे। मेरे हस्बैंड जो है वो घर पे नहीं रहते थे और मैं अकेले पड़ गई थी बच्चों के साथ। कोई मेरा साथ नहीं देते थे और घर से अकेले मतलब बहू को घर से अकेले जाना अलाउड नहीं करते थे। बीमार पड़ते थे तो भी इतना केयर नहीं करते थे। तो इसकी वजह से मैंने किसी से कुछ शिकायतें नहीं की। मैंने खुद से ही मतलब आयुर्वेदिक वाले जो गाँव में रहते हैं, आयुर्वेदिक वाले ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट करा और मैंने मेडिसिन लेकर के 1 साल मैंने कंप्लीट मेडिसिन किया, उसके बाद मैं ठीक हो गई संगत जी। उसके बाद ऐसी-ऐसी सिचुएशंस आई बहुत तकलीफ़ भरी ना, फिर हार नहीं मानी और संगत जी, मेरे हस्बैंड जो हैं फाइनली रिटायर आ गए और संगत जी रिटायर आने के बाद संगत जी, उन्होंने जो पैसा था ना तो वो अ, मतलब संगत जी, वो को पता होगा कि कोयले की बिज़नेस में उन्होंने जितने भी पैसे थे, जितनी भी प्रॉपर्टी थी सबको मतलब मेरे हस्बैंड मतलब तो डिप्रेशन की तरह हो गया है ना, तो उन्होंने उन्होंने अ, मतलब उस कंपनी में जॉइन किया था, वहाँ पर उनकी नौकरी अच्छी थी। फिर भी उन्होंने वहाँ पर नहीं किया, बच्चे छोटे-छोटे थे, बच्चों के भविष्य, सपने और मेरा छोटा बच्चा तभी सिर्फ़ 8 साल का ही था। मेरे भी और घर की स्थिति जो थी खराब होने लग गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम एवरीथिंग है ना, तो कर्ज़ा-वर्ज़ा ये सब। फिर मैंने सोचा कि चलो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर संकट जी, हो सकता है गुरुजी की ही मर्ज़ी थी। तो मुझे जो है संकट जी, मेरी रिलेटिव जो हैं
रिलेटिव में मेरे वो बहू लगती है, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे इज़राइल में जॉब है। यहाँ पे मोस्टली लेडीज़ को जो है ना मतलब अपनी घर की तरह बढ़िया मिल जाता है। हाँ, यस ये तो है। अभी मेरा 2 साल हो चुका है इधर एंड अपने घर पे जैसे रहते हैं ना वैसे यहाँ पे लेडीज़ों को संगत जी आउट ऑफ कंट्री में कहीं पे भी ऐसा नहीं है जहाँ पर हम संगत जी सेफ है जो कि है इज़राइल। चाहे लेडी हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे ना अगर आप अपनी मर्ज़ी से बिगड़ोगे ना तो तभी बिगड़ोगे वरना आपको यहाँ पे कोई भी टॉर्चर या ऐसा-वैसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ़ अपना ड्यूटी देना है बस और कुछ नहीं। अपना ड्यूटी देना है और रूल के मुताबिक चलना है, गवर्नमेंट के हिसाब से जो मतलब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है उसमें उसके हिसाब से हमें चलना है। आपको कोई हवा भी नहीं छुएगी, आपको कोई टॉर्चर नहीं है, आपको कोई फिज़िकल टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ़ अपना ड्यूटी दो, अपना काम करो और अपने हिसाब से रहो, बस ऐसा है। तो बस गुरुजी ने मुझे इस कंट्री में रखने के लिए चुना। फिर मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई संगत जी, फिर मैं इज़राइल आ गई, तो 2023 जनवरी में आई थी मैं इधर। तो तभी इज़राइल आने के बाद मेरा ना बहुत कर्ज़ा था, बहुत कर्ज़े के क्या है, बहुत कर्ज़े में दबी हुई थी, तो आई इज़राइल इतना अच्छा काम नहीं रहा पहले-पहले शुरू में। फिर मेरे मेरी सहेली दिल्ली में मिली थी, तो जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, तो तब तक उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था और उनका और मेरा जो है बहुत दूर-दूर था, तो जो मेरा पहले जो जॉब था वो मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने उसके नज़दीक चली गई, वहाँ पर ही एक अच्छा जॉब मिला। तो मैं वहाँ पर चली गई। तो वहाँ पे मैं बहुत बीमार पड़ी, बहुत बीमार पड़ी फिर मैं। तो मतलब फ़िज़िकल रूप से। फिर संगत जी मेरी सहेली ने मुझे बताया कि तुम गुरुजी को मानो ऐसे-ऐसे, गुरुजी हैं। तो मैंने तुरंत गुरुजी का स्वरूप माँगा, मतलब उनका जो सत्संग शेयर करने के लिए बोला एंड सत्संग उन्होंने शेयर करा। उसी दिन से संगत जी मैं गुरुजी से ऐसे जुड़ी जैसे मैं सदियों से गुरुजी के चरणों में हूँ संगत जी। और गुरुजी ने मेरे इतनी स्ट्रगल भरी लाइफ को संगत जी मतलब गुरुजी से जुड़ने के बाद तो मुझे इतना स्ट्रगल, इतना तकलीफ़, इतना दुःख मुझे मिला ना, इतना दुःख तो मैंने संगत जी झेला है। बट गुरुजी की कृपा से वो दुःख है ना, जो मेरे लिए कुछ नहीं था। जैसे संगत जी इतनी आसानी से गुरुजी ने वो कटवा दिया। मैंने गुरुजी का जैसे संगत जी चरण पकड़ा, मैंने छोड़ा नहीं और गुरुजी ने मुझे छोड़ने भी नहीं दिया। कुछ भी होता था संगत जी मैं गुरुजी के आगे जाकर के रो लेती थी कि गुरुजी क्या करूँ? मैं ऐसे घबराती थी तो गुरुजी तुरंत उसका सॉल्यूशन दे देते थे मेरे लिए। तो ऐसे करके संगत जी मेरी ज़िंदगी जो है पलट के रख दी गुरुजी ने। अभी तो सच बोलो तो अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है मतलब समथिंग ख़त्म हो गई है मोस्टली मतलब थोड़ा बहुत है अभी थोड़ा बहुत वो भी टल जाएगा। बट अभी पहले संगत जी गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस किया। फिर अभी धीरे-धीरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और मैं अभी संगत जी अक्टूबर को जैसे मैं जा रही हूँ इंडिया और तो 45 डेज़ के लिए जा रही हूँ इंडिया तो 21 नवंबर को मुझे वापस आना है ड्यूटी जॉइन के लिए तो उससे पहले मैं गुरुजी के मंदिर आना चाहती हूँ, बड़े मंदिर। गुरुजी अपने चरणों में मुझे बुलाइए और मुझे ब्लेस कीजिए प्लीज़ मैं आना चाहती हूँ प्लीज़ इस बार मुझे अपने चरणों में किसी भी हाल में बुलाइए प्लीज़ बुलाइए गुरुपाद शुक्राना
और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की बात है। 2 दिन नहीं मतलब ये संगत जी ट्यूसडे को मतलब 9 सितंबर को ट्यूसडे का दिन था, तो मुझे शॉपिंग पे जाना था और ये एकदम संगत जी एकदम से मतलब मैजिकल सत्संग है उस दिन का। और मैं ना संगत जी मतलब कुछ काम से गई थी, मेरा कोई पर्सनल काम था, तो मतलब मुझे संगत जी मतलब क्रीम चाहिए था, तो वो ना एकदम महीने से मेरा जो है वो ख़त्म पड़ा था। मतलब संगत जी बट मैं कितने सारे गई संगत जी, कितने सारे सुपर फार्म जैसे चक्कर लगाया, कितनी बार गई मैं। हर हर टाइम जब भी मैं शॉपिंग के लिए जाती थी तो मैं उसी क्रीम को ढूँढती थी। कहीं यहाँ पर तो मिल जाए, कहीं यहाँ पर तो मिल जाए, बट नहीं मिला। और संगत जी उस दिन मैंने क्या सोचा 9 सितंबर का सत्संग है, तो मैं जैसे अपना मतलब पर्सनल काम था, तो मैं जा रही थी, तो मैंने गुरुजी को मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी शुक्राना मैं जा रही हूँ, आपको आना है तो आप भी आओ और मुझे ना हो सकता है तो जो क्रीम मैं ढूँढ रही हूँ ना इतने दिनों से, तो वो मुझे मिल जाए। तो संगत जी भी मैंने कहा तो मैं सत्संग करूँगी, ऐसा मैंने गुरुजी को बोल दिया संगत जी। गुरुजी मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों बोला, ऐसे मैंने बोल दिया और मैं चली गई संगत जी। गई और वहाँ पे मैंने संगत जी दाना डाला कबूतरों को और वहाँ से मैं शॉपिंग कर के थोड़ा मैं ऐसे चली गई। वहाँ पे थोड़ा दान पेटी था, थोड़ा मैंने दान भी करा। और यहाँ पर ऐसे ज़्यादा हम लोग जैसे दान नहीं कर सकते, तो वहाँ पर एक दान पेटी था, तो हम वहाँ पे थोड़ा-सा पैसा डाला, दान दिया दान पेटी पे। फिर मैंने संगत जी जा कर के देखा, तो पहले तो मुझे नहीं दिखा वो 45 प्लस के थे मन संगत जी मतलब उम्र के हिसाब से मुझे 30 प्लस चाहिए था, तो वो 45 प्लस का दिख रहा था उधर सब क्रीम। मैंने सोचा चलो यहाँ पे भी नहीं है, तो जाने दो, है ना? फिर ऐसे मैं ऐसे संगत जी देख रही थी उधर, तो फिर मुझे पता नहीं संगत जी मैं क्यों देख रही थी उधर, तो फिर से देखा तो संगत जी एक स्टेप ऊपर मतलब एक स्टेप ऊपर मुझे वो जो क्रीम है 30 प्लस का एकदम करेक्ट दिखा। मैं शॉक हो गई। मैंने फिर इसे हाथ में लेकर के देखा कि ये तो 35 प्लस का ही है, 30 प्लस का ही है, ये तो वही क्रीम तो है जो मैं ढूँढ रही थी। और मतलब गुरुजी तो आप ही का चमत्कार ही है। तो सच में गुरुजी से जो भी संगत जी मैं अरदास करती हूँ ना, एकदम साक्षात संगत जी वो पूरी हो जाती है, तुरंत पूरी हो जाती है। जैसे मैं बोलती हूँ वैसे तुरंत। जैसे ही मेरे पापा हैं, बैठे हैं और मैंने उनको जैसे पापा मुझे पैसा दो, मुझे इतना पैसा चाहिए, तो पापा तुरंत दु निकाल कर के ऐसे चलो बेटी ले लो ऐसे। मेरे गुरुजी ऐसे हैं संगत जी, सच में मेरे गुरुजी ना संगत जी गुरुजी जो भी बोलते हैं ना जो भी बोलते हैं उनकी परीक्षाएँ बहुत लेते हैं संगत जी गुरुजी। शुरू-शुरू में मेरी बहुत परीक्षा ली है गुरुजी ने, बहुत रोती थी। 1.5 साल तक संगत जी मैंने गुरुजी के चरणों में रो के निकाला है, 1.5 से 2 साल तक जीवन। लेकिन अभी गुरुजी की ऐसी मेहर, ऐसी कृपा होने लगी है मुझे, जैसे मैंने बोला ना कि पापा मुझे पैसा दो, तो पापा फट से कितना पैसा चाहिए इतने से निकाल के देते हैं ना वैसे। तो गुरुजी आपका शुक्राना, बहुत-बहुत बहुत शुक्राना है। मुझे लाइफ ब्लेस करने के लिए, मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए, मुझे हर मुसीबत, हर संकट, हर हर इच्छाओं को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना।
और ये मेरा अभी जॉब है। इस जॉब से पहले मेरा एक एम्प्लॉयर था, जहाँ पे हम एक-दूसरे के लिए ही काम करते थे। मतलब हम दोनों बुड्ढा-बुड्ढी थे, तो बुड्ढा-बुड्ढी के लिए हम दोनों साथ में काम करते थे। तो मेरा जो एम्प्लॉयर था वो बूढ़े का था, बुड्ढा था, और जो उसकी एम्प्लॉयर थी तो बेबी का जो काम करते थे ऐसे। तो हम दोनों मिल-जुल के एक-दूसरे का काम करते थे। बट वहाँ पर ना संकट जी, मेरा कुछ ढंग का कपड़ा नहीं था। मतलब मैं इधर-उधर जाना था ना, तो इतना जो भी जैसे कपड़े लेकर के आए थे वो सब कुछ पुराने हो चुके थे। तो संकट जी, मतलब यहाँ पे कोई नया ऐसे कुछ ऐसे नहीं था। तो एक ही अच्छा-सा कपड़ा था तो मैं पहनती थी। मेरी सहेली ने ऐसे बोला मुझे एक दिन कि तुम क्या हर रोज़ एक ही कपड़े पहनती हो? लोग देखेंगे तो तुम्हें पहचान जाएँगे डायरेक्टली। उसने मुझे ऐसे बोला, जैसे इंसल्ट करके बोला, है ना? फिर मैंने सोचा नहीं, जाने दो, मैं माइंड नहीं करती ऐसी बातों को, मेरे गुरुजी हैं। तो फिर एक दिन संगत जी, मुझे मतलब कुछ काम से जाना था, जहाँ पर बस स्टॉप है बहुत बड़ा, और वहाँ पे इतनी शॉपिंग का बहुत बड़ा मॉल है, जहाँ पे संगत जी, तो मैं गई, ऐसे गई, मुझे नहीं पता था कि मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ संगत जी। गई मैं संगत जी, तो पैसे लेकर, थोड़ा बहुत पैसे था वो लेकर के गई। तो संगत जी, फिर वहाँ पर गई तो वहाँ पे गुरुजी ने मुझे इतना शॉपिंग करवाया संगत जी, गुरुजी, अ, इतने इतने अच्छे-अच्छे कपड़े, इतने अच्छे-अच्छे ड्रेस, इतने संगत जी, इतना अच्छा सब कुछ करवाया ना गुरुजी ने, मैं आपको बता नहीं सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपाल। सॉरी संगत जी, थोड़ा-सा मुझे गले में खराश हो रही है, तो जय गुरुजी। तो इतने अच्छे से ड्रेस, समथिंग 14-15 ड्रेसेस मैंने लिया संगत जी। तो अ, संगत जी, ये गुरुजी की मेहर है, ये गुरुजी का ही चमत्कार है संगत जी, गुरुजी की ही मेहर है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। वो जो सहेली ने जो बात बोली, तो आप सुन रहे थे, तो आपने सोचा कि मेरी बेटी को मैं वह सबसे जो है अच्छा, और सबसे अच्छी शॉपिंग जो है, मतलब अच्छा ड्रेसेस जो है वो ब्लेस करूँगा। ये आपकी मर्ज़ी थी गुरुपा, ये आपने ही करवाया है। एंड संगत जी, ऐसे-ऐसे ड्रेसेस मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ पे किसी ने नहीं पहना है, ऐसे-ऐसे ड्रेसेस हैं मेरे पास अभी। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, ये सब गुरुजी की मेहर है। गुरुजी को जैसे संगत जी, गुरुजी तो मेरे साक्षात परमपिता, मेरे पिता हैं संगत जी, जैसे मुझे रख के बैठे हैं गोद में, कुछ भी हो जाए संगत जी, गुरुजी को एक बार पुकारो ना, तो तुरंत मेरे आगे आके खड़े हो जाते हैं संगत जी। दिखते नहीं हैं संगत जी, मतलब ऐसे महसूस होता है मुझे कि गुरुजी मेरे पास हैं, आस-पास हैं संगत जी। कोई भी तकलीफ़ गुरुजी मुझे नहीं देते हैं संगत जी। मुझे 9 अक्टूबर को मेरा वेकेशन पे मैं जा रही हूँ संगत जी, मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है, मैं अकेली जा रही हूँ। डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं है, बहुत घूम फिर के जाना है। मैंने गुरुजी से अरदास करके रखी है कि गुरुजी, आप ही मेरे साथी बन के चलो, मुझे अपने घर तक ले जाओ, और घर से जो है बड़े मंदिर ले जाओ, बड़े मंदिर से मुझे फिर से इज़राइल पहुँचा दो।
थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। और गुरुजी के संगत जी बहुत अच्छे-अच्छे मैसेजेस आते हैं मुझे हर रोज़। और अभी जो है संगत जी, अभी पितृदोष के लिए भी मैसेज आ रही है। जैसे अभी जो शुरू हुई ना पितृ की जो दिन रहते हैं ना, मुझे नहीं पता संगत जी। मैं तो बुद्धिस्ट हूँ, हमारे में ऐसा नहीं होता है, हमारे में ऐसे पूजा नहीं करते। बट गुरुजी का मैसेज आ रही है कि पितृदोष के कारण तुझे तकलीफ़ है, ये सत्संग सुन। और मैं सत्संग सुन रही हूँ। तो गुरुजी, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है, जो भी है ये आप ही जानो कि पितृ को कैसे मनाना है, कहाँ पे पूजा करनी है, कैसे करनी है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता। मैं तो आपको जानती हूँ, आपको पहचानती हूँ। आपके चरणों में मेरा तन, मन, धन, मेरे जो भी है, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरी सारी ज़िंदगी, मेरे सुख-दुख, मेरे पास जो भी है हर एक एक चीज़ जो है आपके चरणों में समर्पित है। आप ही उद्धार करो हमारे, और कैसे करना है, क्या करना है, आप ही जानो। अम, आप मेरे को अपने चरणों में लगा के रखो, हमेशा आपका सिमरन करती रहूँ, तो आपका शुक्राना करती रहूँ। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं आता, और मैं कुछ नहीं जानती गुरुजी, अब मुझे माफ़ करना। आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे भक्षक हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप ही मेरी रक्षा करेंगे। मैं तो सिर्फ़ आपका नाम, किसी और चीज़ को नहीं जानती। मुझे तो बस आप ही के नाम से मेहनत करनी है, और मुझे कुछ नहीं आता। और जो भी कुछ आपने मुझे दिया है, जो भी कुछ नहीं दिया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग के लिए तैयार करती हूँ। नेक्स्ट सत्संग, अभी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। मुझसे सत्संग को करने में कोई गलती हो गई हो, कोई भूल-चूक हो गई तो मुझे माफ़ करना। सॉरी संगत जी, सॉरी अंकल जी, सॉरी आंटी जी। एंड शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम, कोटि 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 शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यहीं पे विराम करके अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। और अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप मुझे अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं संगत जी। गुरु जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने फ्लैश होता है, उस सत्संग को आप बहुत ही ध्यान से पूरा सुना कीजिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुपा ने हमें बहुत सारी चीज़ें समझानी और बतानी होती हैं संगत जी। इसीलिए जो भी सत्संग आप सुनते हैं, तो उस सत्संग को पूरा और बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। संगत जी, हमेशा जो सत्संग है वो हमें गुरुपा की ब्लेसिंग्स दिलवाता है, चाहे जैसे भी हो। अगर हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, किसी चीज़ में हम फँसे हुए हैं, या फिर
कुछ भी है संगत जी, तो हमें गुरु पाक की बहुत सारी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इसके लिए गुरु पाक का अनंतम अनंतम शुक्राना है। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना है संगत जी। बस सत्संग को ध्यान से पूरा सुनिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।